इंडिया का एक मसला ये है कि आजकल कत्ल करना बड़ा इजी हो गया। और आई डोंट नो यंग जनरेशन जो है वो इसको किस तरीके से ले रही है, लेकिन बहुत बहुत हो गया। अभी सरगोदा का वाकया था जिसमें 7 साल की बच्ची को दुकानदार चीज़ लेने के लिए गई और दुकानदार ने उसको ज़्यादती करके उसको छत पे टांग दिया, और वो दर्दनाक वाकया था। इसके बाद अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली जो है वो पुणे के अंदर एक वन घाट फोर्ट के अंदर जो है ना वो बेसिकली एक कंट्रोवर्सी हुई है और एक डेथ का मसला हुआ है। वो ये हुआ है कि ये बहुत कॉमन है, ये पाकिस्तान इंडिया वगैरह के अंदर बड़ा कॉमन है, और सबको लगता है कि हर चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो यही है कि बस मार दो, बस मार के ख़त्म कर दो, वही है। पुणे में एक कपल था, नितिन अग्रवाल और सिया गोयल। इन दोनों ये दोनों बेसिकली फियांसी थे। और कीर्तन अग्रवाल जो था वो बेसिकली एक बिजनेसमैन और रियल्टर और स्टेट एजेंट वगैरह था। बहुत पैसा था इसके पास, और इसने सिया गोयल को हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, फाइनेंशियली बड़ा अच्छा था तो ज़ाहिर है वो उसकी हर ख्वाहिशें पूरी कर रहा था सिया गोयल की। और सिया गोयल की एज है तकरीबन 20 ईयर्स, और कीर्तन अग्रवाल की एज है तकरीबन 25 ईयर्स, दोनों यंग हैं। लेकिन मसला ये था कि सिया गोयल अनफॉर्चुनेट थी। वो अनफॉर्चुनेट इसलिए थी बिकॉज उसकी मुलाकात एक और लड़के से हुई, चेतन चौधरी से, लास्ट ईयर दिवाली में। और फिर वो दोनों लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया, आपस में बातचीत शुरू कर दी और ये वो, और एक दूसरे से क्लोज हो गए। अब जो कीर्तन अग्रवाल था उससे सिया गोयल शादी नहीं करना चाह रही थी। उससे बोला भाई मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन वो अपनी फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसको मंगनी करनी पड़ गई, उसको इंगेजमेंट करनी पड़ गई। अब आप ये सुने कि इंगेजमेंट जो प्री वेडिंग जो शूट थी वो ये लोग बाली में करना चाह रहे थे, और केतन अग्रवाल सिया गोयल को बाली में ले जाना चाह रहा था फॉर प्री वेडिंग शूट्स। इतना पैसा था इनके पास। लेकिन सिया गोयल ने क्या किया, उसका जो केतन अग्रवाल है उसका पासपोर्ट घुमा दिया ताकि वो जान सके। इतना मतलब ये नहीं करना चाह रही थी। और घर वालों का इतना प्रेशर था, कभी कभार घर वालों का प्रेशर जो है ना वो बहुत इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसी की लाइफ ख़राब हो जाती है। अब इसमें पूरे केस में केतन अग्रवाल का कोई कसूर ही नहीं है, लेकिन मारा हो गया। अब जो है इससे पासपोर्ट वगैरह वो कर दी, घुमा दी, और फिर वो ट्रिप नहीं हो सकी और प्री वेडिंग शूट भी ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई। ज़ाहिर है टिकट ही नहीं मिली और पासपोर्ट का मसला रह गया, तो ज़ाहिर है कैसे जाएंगे बाली, नहीं जा सके, ख़त्म हो गया मामला। इसके बाद चेतन चौधरी से मिलके, इसके साथ मिलके सिया गोयल ने जो कीर्तन अग्रवाल था उसको मारने का प्लान बनाया। अब इसको ये 2 बार फोर्ट लेके गई, लोहगद्दात फोर्ट, वहाँ लेके गई और वहाँ पर उसको धक्का देने की कोशिश की। पहले इसको मई 14 को उसने धक्का दिया, और उसको धक्का दिया, वो गिरा, लेकिन वो उसने जो है झाड़ी वगैरह पकड़ ली और वो बच गया। और जब कीर्तन अग्रवाल ने बोला कि तुमने क्या किया, तो उसने बोला भाई सांप था, मैं तुमको सांप से बचा रही थी, वरना सांप तुमको काट लेता, तो इस वजह से मैंने तुमको धक्का दिया। खैर वो बात इधर उधर हो गई। इसके बाद जब वापस अभी कल रिसेंटली क्या हुआ है कि वापस ये लोग ज़बरदस्ती करी थी कि भाई मुझे वापस फोर्ट लेके चलो, फोर्ट लेके चलो। तो वापस कीर्तन जो इसको फोर्ट लेके गया, और जब फोर्ट लेके गया तो वहाँ जाके वापस उसने वही हरकत की। अब इसने इस बार क्या किया, जब इसने इसको धक्का दे दिया तो धक्का देने के बाद इसने ये शोर शराबा कर दिया कि भाई ये खुद गिरा है, खुद गिरा है, ये बेदियानी में गिर गया है, और ये खुद गिरा है केतन, उसकी वहाँ से डेथ हो गई है, ये सिया गोयल ने बोला। अब केतन के जब घर वालों तक ये बात पहुंची तो केतन के घर वालों ने बोला ना ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये तुम गलत बात कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब हुआ क्या, अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सीसीटीवी वीडियो से पता ये लगा कि भाई ये और एक और ऊटी में कोई लड़का आया था, चेतन चौधरी, इन दोनों ने मिलके केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो ऊंचाई से गिरा है, और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब पासा पलटा केस का, और फिर जब अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो पता ये लगा है कि ये जो जब ये लोग फोर्ट में जा रहे थे तो फोर्ट में जाने से पहले कैफ़े में इनकी चेतन की और सिया की काफ़ी देर तक बातचीत हुई है इस पूरे हवाले से कि किस तरीके से पूरा प्लान करेंगे। और दूसरा ये कि फ़ोन पे भी तकरीबन 2004 कॉल्स हुई हैं, और तकरीबन 238 आवर्स इन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की है, ये सारी पूरे मामला को देखने में और सारी चीज़ें जब से इनका रिलेशनशिप चल रहा है। अब आप पता है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था तो भी घर वालों ने प्रेशर करके कीर्तन से करा दी। जा रहा है वो फाइनेंशियली अच्छा था, उसको पता था हमारी बेटी खुश रहेगी, हमारी बेटी आबाद रहेगी, पैसा है, काम धंधा अच्छा है, हर कोई हर माँ बाप यही चाहते हैं ना कि हमारी बेटी
खुश रहे, तो ज़ाहिर है वो अच्छे लड़के की तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मत रहा कीर्तन, बदकिस्मत रही सिया, और बदकिस्मत रहा चेतन चौधरी, और बदकिस्मती जो है इन लोगों के गले आ गई। वरना ये जो रिश्ता था ये बड़ा प्रॉपर रिश्ता था। कीर्तन फाइनेंशियली भी अच्छा था, सिया भी उसको चाहना चाहती थी पर चाह नहीं पाई, बिकॉज चेतन बीच में आ गया और चेतन से बोल गया। और मैं घर वालों को मशवरा देता हूँ इस वीडियो के उससे कि भाई अगर आपके बच्चों को कोई पसंद आता है ना, आप उसकी छानबीन करें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि लड़की खुश रहेगी तो आप उसको कर दें। ये जो मामला है ना, इससे आप बच जाएंगे। आप अपनी बच्ची का तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चे ही अपना खुद अच्छा नहीं चाहते। ये मसला है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा हो, भला हो, लेकिन कभी कभार बच्चे ही नहीं चाहते, और जब बच्चे ही नहीं चाहते हैं ना तो भाई ये मामला होते हैं। तो बेहतर ये कि ये जो लड़ाई झगड़े और जब ये मामला होते हैं और ये फिर जो डेथ वेथ की बात आ जाती है, तो इससे बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट करवा दें। कम से कम जान होगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लड़की भी कुछ ना कुछ कर लेगी, अपना लड़का भी कुछ ना कुछ कर लेगा और गुजर बसर हो जाएगी। लेकिन इस तरीके के घिनौने काम नहीं होंगे फिर। तो ये मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट का सारा ये मामला के अंदर कि जिसको रास्ते से हटा लो फ़ौरन उसको मार दो। ये मसला है। अभी सरगोदा का मामला भी अभी चल रहा है। 7 साल की बच्ची ने क्या किया होगा, मुझे बताओ कि क्या उसकी गलती है। लेकिन बस भुगत रहे, घर वाले भुगत रहे और बच्ची चली गई। 7 साल की बच्ची ने क्या देखा दुनिया में? ज़्यादती देखी और मौत देखी, बस 2 चीज़ें देखी 7 साल की बच्ची ने। ये है।